महाभारत युद्ध के बाद योद्धाओं के शवों का रहस्य। क्या हुआ उन लाखों शवों का? कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ खून और शव बिखरे पड़े थे। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी पीड़ा अभी भी शेष थी। लाखों सैनिक, वीर योद्धा, राजा और राजकुमार इस युद्ध में मारे गए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन शवों का क्या हुआ? क्या उनका अंतिम संस्कार हुआ या वे किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए? आइए जानते हैं इस अनसुलझे रहस्य का सच। 39 लाख शव, कुरुक्षेत्र का भयावह दृश्य। महाभारत का युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। इसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थीं, यानी कुल 39 लाख से अधिक योद्धा। युद्ध के 18वें दिन जब यह महासंग्राम समाप्त हुआ तो सिर्फ कुछ ही योद्धा जीवित बचे। पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। हर तरफ खून से लथपथ शव बिखरे थे। घोड़ों और हाथियों के शव भी उसी भूमि पर सड़ने लगे। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि एक विशाल श्मशान में बदल चुकी थी। यह नजारा देखकर स्वयं पांडव भी विचलित हो उठे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, यह सब क्या है? क्या हमने धर्म के नाम पर अधर्म कर दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह काल चक्र है अर्जुन। धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध का होना आवश्यक था, लेकिन अब इस विनाश का बोझ भी हमें ही उठाना होगा। शवों के नाश का रहस्यमयी तरीका, इतने अधिक शवों का अंतिम संस्कार करना असंभव था। तब श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि को शुद्ध करने का उपाय बताया। उन्होंने पांडवों को गंगा मैया से प्रार्थना करने को कहा ताकि पवित्र जल इन शवों को अपने साथ ले जाए। अचानक भयंकर बारिश हुई, जो लगातार कई दिनों तक चलती रही। शव तेजी से गलने लगे और भूमि में समा गए। गिद्ध, सियार, गीदड़, कौवे और अन्य मांसाहारी जीव कुरुक्षेत्र पर उमड़ पड़े और शवों को खा गए। युधिष्ठिर ने आंसुओं से भरी आंखों से श्री कृष्ण से पूछा, क्या यही धर्म था? इतने योद्धाओं की देह अपमानित हो गई। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म आत्मा का होता है, शरीर तो नश्वर है। इन वीरों की आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार नए रूप में जन्म लेंगी। हमें उनका सम्मान अपने हृदय में करना चाहिए। क्या भगवान शिव ने शवों को भस्म कर दिया? कुछ मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद शिवजी ने रुद्र तांडव किया, जिससे सभी शव भस्म हो गए। श्री कृष्ण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि धरती को इस भारी बोझ से मुक्त करें। शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक दिव्य अग्नि उत्पन्न की, जिसने युद्ध भूमि को पवित्र कर दिया। यह अग्नि इतनी तीव्र थी कि पूरे कुरुक्षेत्र की मिट्टी राख में बदल गई। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल रंग की मानी जाती है। कई लोग मानते हैं कि यह उसी अग्नि का प्रभाव है। क्या शवों को दफनाया गया था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शवों को पूरी तरह जलाना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में महाभारत काल के मानव कंकाल मिले हैं। यह संकेत देता है कि कुछ शवों को जमीन में दफनाया गया होगा। कुछ शवों को गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया गया, जिससे वे जल में विलीन हो गए। विधवाओं और परिवारों की पीड़ा युद्ध के बाद सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि उनके परिवार भी विनाश की आग में जल चुके थे। हजारों नारियां विधवा हो चुकी थीं। कौरवों की माताएं अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही थीं। गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उसका हृदय चीत्कार कर उठा। उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया, तुम्हारे यदुवंश को भी इसी तरह नष्ट होना होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के चरणों में सिर झुका लिया और बोले, माता, यह विधि का विधान है, मेरा भी अंत निश्चित है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसकी पीड़ा अमर हो गई। लाखों शव इस धरती में समा गए, पर उनका बलिदान इतिहास में अमिट हो गया। कुरुक्षेत्र का मैदान अब शांत है, पर उसकी मिट्टी आज भी उन वीरों के रक्त की गवाही देती है। इतिहास के इस अनसुलझे रहस्य को जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि यह सब कालचक्र का हिस्सा था? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले रोचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।